अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिस पर कब्र का अजाब हो रहा था और उसकी चीखों पुकार सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने उसकी माँ को कब्र पर बुलाया। ये वाक़या है। माँ की बद्दुआ से कब्र का अजाब। आपसे गुजारिश है इस वाक़या को पूरा ज़रूर सुने, इससे आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया, आओ चलो ज़रा गरीबों की खबरगिरी कर ली जाए। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किन लोगों के बारे में कह रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जिन्हें कोई देखने नहीं जाता। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद आप मुर्दों के बारे में कह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैं उनके बारे में ही कह रहा हूँ। उसके बाद हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, हम उठे और कब्रिस्तान जा पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र पर जाकर रुक गए और उस कब्र वाले के लिए अल्लाह के नबी दुआ करने लगे और आपकी आंखों में आंसू भी थे। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज़ ने आपकी आंखों को नम कर दिया? आपने फरमाया, ऐ अबू ज़र, दरअसल इस कब्र वाले पर अजाब हो रहा है और ये मेरा एक उम्मती है। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वहाँ हाजिर हुए और फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रोना सुनकर फरिश्तों ने भी रोना शुरू कर दिया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप इसके हक में दुआ कर दीजिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कब्र वाले के लिए दुआ फरमा दी। अचानक कब्र से एक आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह के अजाब से बचाए, मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ आग ही आग है। दोस्तों, उस कब्र से चीखों पुकार की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवान, तुझे किस बात पर अजाब हो रहा है? कब्र से आवाज़ आई, मेरी माँ की बद्दुआ की वजह से। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र से फरमाया, लोगों के बीच जाकर ये ऐलान कर दो कि इस कब्र में जिसका मुर्दा हो उसकी कब्र के पास हाजिर हो जाए। उसके बाद लोग अपने घरों से निकले और उस कब्र के पास आ गए। थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत भी अपनी लाठी का सहारा लेते हुए उठती बैठती कब्र के पास पहुंची और कब्र के सिरहाने आकर खड़ी हो गई तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कब्र वाला तुम्हारा कौन था? उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा नूरे नज़र मेरा बेटा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इससे नाराज़ थी? बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं तो लेकिन हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि वो नशे की हालत में मेरे पास आया, मुझे खूब बुरी भली सुनाई और मुझे मारकर मेरा हाथ भी तोड़ दिया। उस वक्त मेरी ज़ुबान से ये अल्फाज निकल गया, जा अल्लाह ताला तुझसे कभी राज़ी ना हो रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया और फरमाया, अब इस पर रहम कर दो, इसे माफ़ कर दो, तुम पर भी रहम किया जाएगा। ज़रा कुब्र पर कान लगाकर तो सुनो कि कुब्र के अंदर क्या हंगामा मचा हुआ है। तो उस बूढ़ी औरत ने कुब्र में से अजीबो गरीब पुकार सुनी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम अल्लाह के अजाब से बचाएं और मुझे अमान दिलवाएं। मेरे ऊपर नीचे, दाएं बाएं, चारों तरफ आग ही आग है। जब उस बुढ़िया ने ये फरियाद सुनी तो खूब रोई और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं इससे राजी हो गई हूँ। इतना सुनना था कि वो नौजवान कब्र से चीख उठा, प्यारी माँ, अब आप लौट जाएं, मेरा काम हो गया। अल्लाह पाक ने मुझ पर रहमो करम फरमा दिया है। मोहतरम अजीज दोस्तों, अल्लाह पाक हम सब पर भी रहम फरमाए और हम सबको अपने माँ बाप की नाफरमानी करने से बचाएं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।